हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेल द्वारा माल भेजने की कार्यविधि क्या है। रेलगाड़ी के माध्यम से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका कार्यविधि क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो कैसे माल का मतलब हुआ ये सारा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, सारा ये गुड्स है, ठीक है। तो ये सारा गुड्स कैसे रेलवे के माध्यम से भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि ट्रैक्टर का ये प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यहाँ थोड़ी होता है, निचलौल में कहीं से और से बन के आता होगा। तो रेलगाड़ी द्वारा माल भेजने की कार्यविधि क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है रेलगाड़ी का निश्चय करना। हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी का निश्चय करते हैं कि जो गुड्स को भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो किस रेलगाड़ी के माध्यम से किया जाता है। तो कितनी प्रकार की रेलगाड़ियाँ होती हैं, एक होता है मालगाड़ी और दूसरा क्या होता है, सवारी गाड़ी। तो सबसे पहले हम निश्चय करते हैं कि किसके माध्यम से हम माल को भेज रहे हैं, रेलगाड़ी के माध्यम से या सवारी गाड़ी के माध्यम से। सवारी गाड़ी की विशेषता होती है कि वो माल को जल्दी से पहुंचा देता है, तो उसमें जो जल्दी ख़राब होने वाली वस्तु होती हैं उसको रेलगाड़ी के माध्यम से भेजा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है माल की पैकिंग करना। हम क्या करते हैं, माल को पैक करते हैं। तो जो पैकिंग करने का काम होता है वो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर कोई टूटने फूटने वाला सामान होता है तो उसमें हम लिख देते हैं सावधानी से रखें। इंग्लिश में लिखना होता है तो हम लिख देंगे ग्लास विथ केयर। ये सारा जो सूचक चिन्ह लिख देते हैं, इससे क्या होता है, जो कुली होते हैं, कुली माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस है प्रार्थना पत्र भरने का भी काम होता है। प्रार्थना पत्र भरना होता है। तो माल भेजने के लिए स्टेशन पर पार्सल क्लर्क से फॉर्म लेना होता है। तो फॉर्म भी दो तरह का होता है, एक फॉरवर्डिंग नोट होता है और एक कंसाइनमेंट नोट होता है। तो फॉरवर्डिंग नोट कैसा होता है, फॉरवर्डिंग नोट किसके, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सवारी गाड़ी से माल भेजने के लिए कौन सा नोट फिल करना होता है। तो दिया है कि माल भेजने के लिए स्टेशन पर पार्सल क्लर्क से फॉर्म लेकर उसे भरना होता है। मतलब अगर रेलगाड़ी के माध्यम से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो फॉर्म भरना होता है। तो एक होता है फॉरवर्डिंग नोट। अगर आपको सवारी गाड़ी से माल भेजना है तो फॉरवर्डिंग नोट फिल करना होता है, तथा मालगाड़ी से भेजने के लिए कंसाइनमेंट नोट भरना होता है। और मालगाड़ी से अगर माल को भेजना है तो कंसाइनमेंट नोट भेजना होता है। इन फार्मों में ये जो फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म, फॉरवर्डिंग नोट और कंसाइनमेंट नोट, ये सब फ्री में मिलता है, ठीक है, रेलवे के माध्यम से फ्री में उपलब्ध होता है। और ये बातें उसमें लिखनी पड़ती है, माल पाने वाले का नाम, मतलब हम किसके पास माल भेज रहे हैं उसका नाम, पता, माल भेजने वालों का नाम, पता, पाने वाले का भी, भेजने वाले का, मतलब सारा नाम इसमें पूरा डिटेल लिखना होता है। और माल कहाँ पर जा रहा है उसका एड्रेस भी लिखना होता है। कितनी बंडल की संख्या भेजी जा रही है, पूरा मतलब तौल, पूरा मतलब उस माल का पूरा डिटेल लिखना होता है। भाड़ा कितना लगेगा, भाड़े की राशि, भाड़ा चुकाया गया है या नहीं, भाड़ा किसके द्वारा चुकाया जाएगा, भेजने वाले अथवा पाने वाले के द्वारा, मतलब भाड़ा के बारे में भी डिटेल दिया होता है कि भाड़ा चुकाने वाले का नाम भी दिया होता है। हस्ताक्षर भी उसमें होता है, हस्ताक्षर भी करना होता है। दिया कि प्रार्थना पत्र में भेजने वालों को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि भेजने वाला स्वयं ही माल को छुड़ाना चाहता है तो उसे पाने वाले के स्थान पर सेल्फ शब्द लिखना होता है। मतलब जो माल को भेज रहा है वो खुद ही माल को छुड़ाना चाहता है तो जो माल को पाने वाले की जगह उसको सेल्फ लिखना होता है, ये शब्द लिखना होता है। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है जोखिम पत्र भरने वाला काम होता है। तो जोखिम पत्र भी भरा जाता है।
कि माल किसके जोखिम पे माल को भेजा जा रहा है, स्वामी की जोखिम पर माल को भेजा जा रहा है या रेलवे की जोखिम पर माल को भेजा जा रहा है। तो ये हम बता क्या रहे हैं, रेलवे द्वारा माल की भेजने की कार्यविधि को बता रहे हैं कि रेलगाड़ी के माध्यम से माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। उसके बाद माल की रेलवे अधिकारियों को सुपुर्दगी, जो माल होता है उसकी डिलीवरी, सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी करना, माल की डिलीवरी रेलवे के अधिकारी को कर दी जाती है। और उसके बाद है रेलवे रसीद प्राप्त करना, तो ज़्यादातर दिया होता है ना बिल्टी प्राप्त करना, तो बिल्टी प्राप्त करने का ही एक नाम है, रेलवे रसीद को ही हम बिल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बिल्टी प्राप्त करने का काम होता है, प्रोसेस होता है। तो रेलवे क्लर्क द्वारा, जो रेलवे का क्लर्क होता है, रेलवे क्लर्क द्वारा माल की जो रसीद, भेजने वाला मतलब जो माल भेज रहा है उसको रेलवे क्लर्क जो रसीद देता है उसी को हम बिल्टी बोलते हैं। तो ऐसी जो बिल्टी होती है, रसीद में ये बातें लिखी होती हैं, क्या मतलब बिल्टी में इन बातों का उल्लेख होता है, माल रवाना करने का स्थान, मतलब माल कहाँ से पहुँचाया जा रहा है, गंतव्य स्टेशन मतलब हम माल को भेज रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ तक, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, महाराजगंज, और माल को हम कहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ से लखनऊ भेज रहे हैं, तो उसमें पूरा डिटेल भरे रहेंगे, लखनऊ मतलब माल को भेजा जा रहा है, अपना भी एड्रेस और वहाँ का लखनऊ का भी एड्रेस फिल किए रहेंगे। तो बिल्टी में सब कुछ डिटेल लिखा रहता है कि माल कहाँ से भेजा जा रहा है, कहाँ पहुँचेगा, माल भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, माल का विवरण, माल का वजन, भाड़े की रकम, भाड़ा चुका दिया गया है अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा, रसीद की क्रम संख्या, ये सारा कुछ डिटेल लिखा होता है। मतलब जो रसीद मिलता है, बिल्टी मिलता है, उसमें सब कुछ दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में दिया है, लास्ट हेडिंग, रेलवे बिल्टी को क्रेता के पास भेजना, जो रसीद मिला होता है उसको क्रेता के पास भी भेजना होता है। तो ये सारा प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, रेलगाड़ी द्वारा माल को भेजने की कार्यविधि, कैसे हम रेलगाड़ी के माध्यम से माल को भेजते हैं उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। थैंक यू।